बच्चों सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्न 3.2 का प्रश्न दूसरा क्या बच्चों चौथा क्वेश्चन है। दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। बच्चों हमको नियत भाड़ा ज्ञात करना है, ठीक ना, और प्रति किलो भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। इसको ज्ञात करने के बाद अब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करते हैं तो उसका कितना भाड़ा होगा। बहुत ईजी है बच्चों। इस सिचुएशन बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे या माना, या लिखेंगे माना, मान लेंगे बच्चों क्या है नियत भाड़ा। हमको पता नहीं है कि नियत भाड़ा कितना है, अपने हिसाब से मान लेंगे नियत भाड़ा बराबर क्या बच्चों x किलोमीटर है। और ये बच्चों दिया है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो लिख देंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर क्या बच्चों y है। क्या बच्चों y है। आप चलेंगे शर्त नंबर 1 से। लिखेंगे बच्चों शर्त नंबर 1, ठीक। आइए चलते हैं बच्चों। यहाँ दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा क्या बच्चों x है, लिखेंगे x प्लस के 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर बच्चों किलोमीटर ये है तो y लिख देंगे बराबर कितना देना पड़ता है बच्चों 105 रुपया देना पड़ता है। ये पहला शर्त हो गया, इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 1। अब चलेंगे शर्त 2 से चलेंगे। दूसरा दिया है बच्चों कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना पड़ता है 155 रुपया। 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए देना पड़ता है 155 रुपया। तो बच्चों सबसे पहले नियत भाड़ा कितना x है, यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक। अब प्लस के 15 किलोमीटर के कितना भाड़ा देना पड़ता है 155 रुपया। लिखेंगे बच्चों 15y बराबर 155। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम चाहे x का y चाहे y का मान निकालिए। यहाँ से बच्चों हम x मान निकाल लेते हैं। पहला समीकरण दिया है बच्चों हमारा, पहला समीकरण दिया है बच्चों x प्लस के 10y बराबर 105। बच्चों यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे x बराबर 105, ये प्लस से इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 10y। अब इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 3। ये तो हो गया। अब दूसरा को भी बच्चों सोल्व करके x का मान निकालना है। इसको भी x का मान निकाल लेते हैं, दूसरा को भी x प्लस के 15y बराबर 115 दिया है। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं कि x बराबर 155 माइनस के 15y। इनका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 4। क्या रखेंगे बच्चों समीकरण 4। यह हो गया। अब हमें क्या करेंगे बच्चों कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 क्या है दिया है बच्चों, x बराबर दिया है 155 माइनस के 15y, ये दिया है। तो x का मान क्या है बच्चों, x का मान हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। x का मान है कि 105 माइनस के 10y, ये x का मान हो गया। लिखेंगे बराबर, इसको यहाँ पे लिख देंगे कि 155 माइनस के 15y। इतना समझ गए, माइनस के 15y। देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, जो y वाला है उसको एक तरफ करेंगे
जो बिना वाई वाला है उसको एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कि माइनस के 10y, इसको इधर लाएंगे तो प्लस के 15y बराबर, इसको लिखेंगे 155, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 105। समझ गए? अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5y बचेगा बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा बताइए? 155 में से अगर 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? 50 हो गया। इसके बट में क्या कर देंगे बच्चों? 5, तो 10 बचे 50, 5 दाहिने के हो गया। लिखेंगे y बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो बच्चों देख सकते हैं y का मान यहाँ से आपको 10 निकल गया। ठीक, जब y का मान निकल गया तो x का भी मान निकाल सकते हैं ना। तो आप क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण बच्चों उठा के 3 में रख देंगे तो वहाँ से y का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था? x बराबर 105 माइनस के 10y। तो x का मान कितना था? 10 था। तो एक x के जगह पर क्या करेंगे बच्चों? अरे सॉरी, y का मान क्या था? 10 था, तो y की जगह पर 10 रख देंगे। लिखेंगे x बराबर 105 माइनस के 10 गुणे 10, तो x बराबर हो जाएगा आपको 105 हो गया, माइनस के 10 में 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 100। अगर इस 105 में से 100 घटाएंगे तो कितना बनेगा? बचेगा 5 बचेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि x का मान 5 आ गया और y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। लेकिन इसमें हमको क्या निकालना था, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ बच्चों आपको दिया था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति बच्चों उसको 25 किलोमीटर यात्रा करना है, पूछ रहा कि उसके लिए कितना भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे बच्चों 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो लिख देंगे बच्चों यहाँ पे कि 5 प्लस के 25 अब प्लस के गुणे 10, यहाँ से आपको निकल जाएगा। तो देखिए 5 हो गया, अब प्लस अगर 25 में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको 250, हो जाएगा ना। 250 में 5 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपको 255 रुपया आपको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए। ठीक, इस सवाल में बच्चों यही है। ठीक, बताइए आपको इस सवाल ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।